कभी नोटिस किया है, कश्मीर में बर्फ गिर रही होती है और इसी वक्त चेन्नई में लोग गर्मी से अलग अलग तरीके से कोई जुगाड़ कर रहे होते हैं। एक ही कंट्री में इतने अलग वेदर कैसे हो सकते हैं? चलिए इसका साइंस समझते हैं। सबसे पहला रीजन है अर्थ का टिल्ट होना। टिल्ट मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा यानी तिरछा होना। हमारी धरती घूमती है सन के अराउंड, तो सबको पता है, पर वो सीधी नहीं घूमती बल्कि 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड यानी तिरछा या टेढ़ा घूमती है। इस टिल्ट की वजह से सूरज की रोशनी हर जगह एक जैसी नहीं पड़ती। इक्वेटर जो है वो अर्थ का मिडिल पार्ट यानी बिल्कुल सेंटर से जो पार्ट तो जो लाइन जाती है अर्थ पे, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। एंड एंड ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज पोल। तो इक्वेटर के पास सनलाइट सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और पोल्स के पास सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती बल्कि थोड़ा सा स्लैंटेड पड़ती है यानी थोड़ा से कम पड़ती है, इसलिए वहाँ ठंड ज्यादा होती है। इंडिया में साउथ साइड यूजुअली ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड कूलर होता है। इसी तरह ओशंस और लैंड का हीटिंग सिस्टम भी अलग होता है। ओशन धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। Whereas जमीन यानी लैंड जो जल्दी से हीट अप हो जाती है और जल्दी और उसी वक्त कूल डाउन भी हो जाती है। यही वजह है कि कोस्टल सिटीज मीन्स वो सिटीज जो कोस्ट लाइन पे लोकेटेड है। कोस्ट लाइन मीन्स जो वो जगह जहाँ लैंड और ओशन डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जो लैंड और ओशन देन ओशन मीट्स, दैट इज नोन एज कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई। तो वहाँ का वेदर जो है वो स्टेबल होता है। Whereas इनलैंड सिटीज मीन्स जो कोस्ट लाइन से दूर हो यानी जहाँ पे लैंड और सी मिलते हो, वो सिटीज इनलैंड सिटीज जो उससे काफी दूर होती है। तो वो सिटीज लाइक दिल्ली, राजस्थान में बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। एक्सट्रीम वेदर मीन्स जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है इनलैंड सिटीज में। वो सिटीज जो कोस्ट लाइन से बहुत दूर है और वो सिटीज जो कोस्ट लाइन पे है या उसके आसपास है लाइक मुंबई, वहाँ पे स्टेबल होता है। मींस गर्मी ठंडी इज लाइक बेरेबल। कोस्ट लाइंस अगेन, व्हाट इज कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइंस वो जगह है जहाँ लैंड एंड सिटी मीट। द ओशन, सीज, एज वी नो मुंबई में बहुत सारे बीचेस हैं। सी नो व्हाई? बिकॉज़ इफ दे आर द कोस्टल सिटीज, कोस्टल लैंड, बिकॉज़ देयर इज अ डायरेक्ट मीट ऑफ लैंड एंड ओशंस। इंडिया का वेदर मानसून पे डिपेंड करता है। जून से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून विंड बारिश लाती है और हिमालय ठंडी हवाओं को ब्लॉक करता है। इस वजह से नॉर्थ इंडिया का पैटर्न अलग होता है। एल्टीट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऊंचाई। जैसे हिल स्टेशन, व्हेन यू गो टू हिल स्टेशन, शिमला जैसे हिल स्टेशन ज्यादा हाइट पे होते हैं, इसलिए वहाँ की हवा ठंडी होती है। जहाँ हवा पतली भी होती है और टेम्परेचर नेचुरली लो होता है। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे, यू विल फील मोर कूल एयर, यानी आप वहाँ पे और भी ज्यादा ठंडी महसूस करते रहोगे। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट जोन्स होते हैं। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक इंडिया में सब कुछ मिलता है। डेजर्ट, माउंटेन, कोस्टल एरियाज, इसलिए यहाँ का वेदर भी हर रीजन में यूनिक होता है। और यही रीजन है कि कोई पार्ट ऑफ द इंडिया, कोई पार्ट ऑफ द लैंड में मानसून चल रहा है यानी बारिश हो रही है, तो कहीं एक्सट्रीमली वेदर इज वेरी ड्राई यानी बहुत गर्मी है। और ये रीजन है क्योंकि इंडिया एक वास्ट, यहाँ लैंड वाइज इट इज वेरी मच बिगर एंड वेरी मच ग्रेटर एज इन लैंड वाइज इंडिया। सो विद इन द कंट्री यानी इंडिया एक कंट्री हो के भी there is different season, there is different climate zone in the same country। यानी एक कंट्री में होने के बाद भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेदर होता है, and this is the reason behind it। तो अगली बार जब मौसम बदले या न्यूज में किसी और सिटी का टेम्परेचर सुनो, तो याद रखना ये सब फिजिक्स का कमाल है। आप किस शहर से हो, वहाँ का मौसम कैसा है आज, कमेंट में लिखना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।